Good morning, students. Welcome to Rashtriya classes. Today we will start chapter Wastewater Management. Name of topic Wastewater Management, class 7th. The subtopic that we will discuss in this chapters clean and waste waters. जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे क्लैरिफाई करना है. नेक्स्ट आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो वेस्ट वाटर है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको हम क्लैरिफाई करेंगे. नेक्स्ट आता है बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिस, सैनिटेशन एंड डिजीज, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सीवेज डिस्पोजल, sanitation at public places. So let's start from first clean and waste waters. The water which is supplied to our home or we use for our domestic use is almost clean. We use water for our domestic activities such as bathing, washing of clothes, kitchen utensils, etc. After use the water become unfit for drinking and other purposes. मीन्स जो वाटर हमें सप्लाई आती है घर पे, जो वाटर की सप्लाई होती है पाइप्स के थ्रू, तो उसमें क्या है वो जो क्लीन वाटर होता है, तो हम जो वाटर है उसको के कौन कौन से पर्पस के लिए यूज करते हैं. बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ, किचन यूटेंसिल्स, वॉशिंग ऑफ किचन एंड यूटेंसिल्स. ठीक है. अब इसको यूज करने के बाद ये वाटर क्या होगा, दैट वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज. कि जो वाटर हमने बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ और किचन में यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए यूज कर लिया, वो क्या है, दैट इज अनफिट फॉर यूज. दिस वाटर इज कॉल्ड द वेस्ट वाटर्स. उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, वेस्ट वाटर. द वाटर फ्रॉम हाउसेज, इंडस्ट्रीज, waste water that come from the house, industries, school, etc. that is called waste waters. Or waste water is that water which has dissolved and undissolved waste. means waste water उसको बोलेंगे जिसमें कुछ एक dissolved और undissolved जो waste materials होंगे वो उसमें present होंगे. The dissolved and undissolved waste present in water are called contaminants. जो dissolved और undissolved waste हैं पानी के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, contaminants. वाटर हैविंग contaminant is called contaminant water. मीन्स दूषित जल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें इस तरह के वेस्ट होंगे, डिजोल्व्ड और अनडिजोल्व्ड वेस्ट प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, contaminant waters. Now what are the causes of contamination of water? कि पानी के दूषित होने के क्या क्या कारण हैं. The main causes of contamination of waters are as release of domestic waste. कि जो domestic waste होता है हम उसको क्या करते हैं, वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं. रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको भी हम वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण क्या है, वाटर दूषित हो रहा है, जो कंटामिनेशन ऑफ वाटर हो रही है. नेक्स्ट है यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं या पेस्टिसाइड्स क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए, वो भी क्या है, वाटर को कॉन्टामिनेट कर रहे हैं. डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, एक्सक्रीटास, गार्बेज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनटू वाटर्स. की एक्सेस जो वेस्ट मटेरियल उसको हम वाटर बॉडीज में, या जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, किचन वेस्ट है, एक्सक्रीट्स हैं और सीवेज है, मीन्स जो सीवर पाइप्स का जो वेस्ट है, किचन हाउसेज से है, स्कूल से है, इंडस्ट्री से है, वो किस में, वाटर बॉडीज में जब रिलीज करते हैं तो ये किसका कारण बनेंगे, कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर्स. नेक्स्ट आता है कॉन्टामिनेशन ऑफ रेन वाटर व्हेन इट फ्लो थ्रू द रूफ टॉप, ग्राउंड एंड रोड्स. नेक्स्ट होता है रिलीज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट. अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. द वाटर यूज फॉर डोमेस्टिक एक्टिविटीज गोज डाउन द ड्रेन कंटेनिंग द वेस्ट ऑफ किचन, एनिमल वेस्ट,
एंड ऑयल सोप एंड डिटर्जेंट की जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसमें जो घर का जो वाटर है उसमें क्या है वो ड्रेन से जाता है, उसमें किचन वेस्ट भी होगा, एनिमल वेस्ट भी होता है, ऑयल्स भी, सोप, डिटर्जेंट सारी चीजें होते हैं, वो क्या करते हैं वाटर बॉडीज में रिलीज करते हैं, जिसके कारण कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर होते हैं। नेक्स्ट आता है रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। सम इंडस्ट्रियल प्लांट डंप और रिलीज देयर वेस्ट इनटू रिवर्स एंड लेक्स। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर आर यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। जो फर्टिलाइजर हैं हम किसके लिए यूज करते हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप हो और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। सम पार्ट ऑफ दिस फर्टिलाइजर डिजोल्व्ड इन वाटर एंड रीचेज द वाटर बॉडीज। अब इसमें से कुछ एक फर्टिलाइजर क्या है, वाटर में मिक्स होके जो वाटर बॉडीज हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण वाटर दूषित हो जाता है वहां का। डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज मीन्स जो अनट्रीटेड सीवेज है जिसको हम ट्रीट नहीं करते हैं वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। सीवेज जो है, सीवरेज पाइप जो है उनको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण क्या है जो वाटर जो है वो कॉन्टामिनेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो वेस्ट वाटर है इसको कैसे ट्रीट किया जाए, हाउ टू ट्रीट द वेस्ट वाटर्स। In wastewater, questions may be asked, what is the full form of WWTP? The full form of WWTP is wastewater treatment plant. क्या है ये, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बिफोर रिलीजिंग द वेस्ट वाटर इनटू द रिवर्स और स्ट्रीम, इट इज ट्रीटेड हेयर टू रिमूव द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेंट ऑफ द वेस्ट वाटर। की जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके अंदर क्या है, जो वेस्ट वाटर होता है उसमें जो भी इम्प्योरिटीज, डिजोल्व्ड और अनडिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और वाटर को क्लैरिफाई करते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप्स। 4 स्टेप्स आते हैं इसमें। फर्स्ट आता है, दिस इज द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। फर्स्ट आता है हमारे पास बार स्क्रीन। दिस इज द बार स्क्रीन। क्या है बार स्क्रीन में, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू द बार स्क्रीन, की इस बार स्क्रीन से वेस्ट वाटर को पास करेंगे तो क्या जैसे ही हम इसको ऐसे वेस्ट वाटर को पास करते हैं तो जो भी जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट हैं जैसे प्लास्टिक है, कैन है, वो सारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, द वेस्ट वाटर इज फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ड थ्रू द पैरेलल बार स्क्रीन्स। Here the large object like rags, sticks, can, paper, plastic, etc. removed from here, and then the waste water is enter into the grinders. जो वेस्ट वाटर सेकेंड इज द ग्राइंडर्स। द वेस्ट वाटर इज देन पास थ्रू द ग्राइंडर्स वेयर द सॉलिड वेस्ट। अब इसमें क्या होगा, ये ग्राइंडर है, इसमें जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। सो इट डज नॉट क्लॉग अप द प्लांट, जिसके कारण जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसको ये ब्लॉक नहीं करेगा। तो सेकंड में ग्राइंडर में क्या आएगा, द वेस्ट वाटर इज देन पास्ड थ्रू द ग्राइंडर वेयर द सॉलिड वेस्ट डिजोल्व्ड इज रिड्यूस्ड इन साइज, सो इट डज नॉट क्लॉग अप द वाटर प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक। And this is a sand removal and the grid and sand removal tanks. What will happen here, now the waste water enter into a large tank. ठीक है, here the speed of the waste water is reduced in order to allow the sand, grit and pebble to settle down। की यहाँ पे आके जैसे ही वेस्ट वाटर इसके अंदर आएगा तो जो स्पीड है, वेस्ट वाटर की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, दैट सेटल्ड एट द बॉटम्स ऑफ द टैंक एंड द वाटर्स क्लैरिफाई वाटर ऑन अपसाइड। Waste water is then go to a large tank called water clarifier. After that this the water go into the water clarifiers.
primary clarifier or water clarifiers. The tank is sloped toward the middle to allow the organic materials the faces to settle at its bottoms. की इसमें भी जो organic materials होंगे वो bottom पे सेटल हो जाते हैं और वाटर जो है देन इट पासेज इनटू द एरिएशन टैंक्स. कौन सा जो प्राइमरी क्लैरिफाई वाटर्स है वो किस में चला जाएगा, एरिएशन टैंक में. यहाँ पे क्या होगा, एरिएशन एयर कंप्रेसर से हवा जो एयर फोर्सफुल एयर इज पास्ड थ्रू दैट वाटर्स एंड देन इट क्लैरिफाई द वाटर्स. This complete the whole process of wastewater treatment plant. Here after that the sludge, this waste, the solid waste that settled at the residue that settled at the bottom of the tank, they are removed through the skimmers. They are removed through the scrapers. Here the floated solid like oil and grease are also removed with the skimmers. Means यहाँ पे अगर जो oils वगैरह fats होते हैं उनको हम skimmer से remove करते हैं. Questions कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो sludge है उसको किससे remove करना है. sludge को हम scraper से remove करते हैं और जो oils है या fats हैं, grease है, उसको किसके through remove करते हैं, water waste water में से skimmer के through. The clarified water is so obtained is called. अब यहाँ से जो वाटर ऑब्टेन होगा वो किस एरिएशन टैंक में जाकर वो कैसा वाटर होगा, क्लैरिफाइड वाटर्स. नाउ दिस स्लज, ये स्लज जो वेस्ट मटेरियल है इसमें क्या होगा, दिस स्लज इज ट्रांसफर्ड टू द सेपरेट टैंक वेयर एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट ऑन इट एंड कन्वर्ट इट इनटू मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ह्यूमस लाइक मटेरियल्स. की ये जो वेस्ट मटेरियल है, स्लज है, जो सॉलिड वेस्ट है, इसको एक सेपरेट टैंक में हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया इसको क्या कर देते हैं, डीकम्पोज करके इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ह्यूमस लाइक मटेरियल से जो मैन्योर्स तैयार की जाती है या मीथेन गैस तैयार की जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन. द डाइजेस्टेड स्लज इज ड्राइड अप बाय स्प्रेडिंग ऑन द सैंड बेड्स एंड यूज एज फर्टिलाइजर. मीन्स अब जो ये वेस्ट मटेरियल है जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट करके उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं हम स्प्रेड कर देते हैं, एक सॉइल के ऊपर स्प्रेड कर देंगे ताकि वो क्या हो जाए, ड्राई अप हो जाए इजिली. बायोगैस इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस. की इस प्रोसेस में जो एनारोबिक बैक्टीरिया जब डाइजेशन करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं वेस्ट की, तो वो क्या बनाते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं विच इज यूज्ड एज ए फ्यूल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. जो क्या है, फ्यूल प्रोड्यूस एज ए फ्यूल इसको हम यूज कर लेते हैं. That's all about this waste water treatment plants. Next हमारा आता है टॉपिक better housekeeping practice. Next is better housekeeping practice. Waste including anything is not of your use and it is of our habit to produce and throw the waste. Means कि जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे किसी के यूज का नहीं होता है, तभी तो हमने उसको क्या कहा, वेस्ट. एंड इट्स आवर हैबिट टू प्रोड्यूस एंड थ्रो द वेस्ट इनटू द बिन्स. की हमारी ये हैबिट होनी चाहिए कि जो वेस्ट मटेरियल हमें एक बिन में डालना चाहिए, डस्टबिन में. इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड और कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन सच ए वे दैट इट मे कॉजेज मिनिमम पोल्यूशन. और हमें इस तरह से इसको डिस्पोज करना चाहिए ताकि कम से कम पोल्यूशन हो. यूजेस आर एस फॉलो. कौन कौन से स्टेप्स हमें करने चाहिए बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिस के लिए. डोंट थ्रो फैट एंड ऑयल इनटू द ड्रेन्स. की जो भी फैटी मटेरियल्स होते हैं या ऑयल लाइक मटेरियल्स हैं उनको ड्रेन्स में नहीं डालना चाहिए. दे कैन बी ब्लॉक द पाइप एंड क्लॉग द सॉइल स्पोर्ट्स. की वो क्या करते हैं, जो पाइप्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं या जो सॉइल्स में स्मॉल पोर्स होते हैं उनको क्लॉग कर देते हैं, उनको भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, वाटर लॉगिंग होती है. When they solidify and become hard, so the throw fats and oil into, don't throw the fat and oil into the dustbin. इसीलिए हमें क्या है, ऑयल्स और फैट को डस्टबिन जो ड्रेन्स होते हैं उसमें नहीं डालना चाहिए. ओके. नेक्स्ट आता है कि डोंट थ्रो यूज्ड टी लीव्स इनटू और सॉलिड रिमेन्स.
that also block the pipe and clog the soil pores. They choke the grain and do not allow the flow of oxygen. So throw them into dustbins. That's all about this. Next we will discuss in our